टोराइड। टोराइड क्या होता है? तो टोराइड कुछ इस तरह का होता है। टोराइड इज ए हॉलो सर्कुलर रिंग। क्या होता है? हॉलो सर्कुलर रिंग ऑन विच ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर आर क्लोजली बॉन्ड। मतलब सर्कुलर फॉर्म में होते हैं और इस पे वायर को अपन लपेट के रखते हैं, बॉन्ड करके रखते हैं। दिस इज कॉल्ड टोराइड। डायग्राम से ही आपको क्लियर हो गया सोलेनॉइड और टोराइड में क्या डिफरेंस है। उसमें क्या होता है? सिलेंड्रिकल होते हैं, और इसमें क्या होता है? हॉलो सर्कुलर रिंग टाइप्स के होते हैं। And it can be viewed as a solenoid which has been went into circular shape closed on itself. और एक व्यू अगर सोलेनॉइड टाइप कैसे दिखे? which has been went into a circular shape में। The field B inside the toroid is constant in magnitude for the ideal toroid of closed bound turns। जैसा कि उसमें जो था कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब जैसे कांस्टेंट ही है, उसी प्रकार इसमें भी अगर देखे जाए इनसाइड द टोराइड मैग्नेटिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट इन केस ऑफ आइडियल टोराइड की बात कर रहे हैं। कुछ इस तरह से कंसीडर एन आइडियल टोराइड। मान लिया कि आई करंट है आपका, आर जो मीन रेडियस ऑफ द टोराइड, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो तो वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट डिफरेंट पॉइंट। टोराइड के डिफरेंट पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? तो एक पॉइंट पी ले लिया टोराइड के अंदर, कहीं भी ले ले आप, एक पॉइंट पी ले लिया। पी बी इन द इम्पिटी स्पेस इनक्लोज्ड बाय टोराइड। जहां पी इम्पिटी स्पेस आपको दिखे वहां पर एक पॉइंट पी ले लिया। अब इस पे क्या करेंगे? एक एक लूप ड्रा कर लेंगे, एक इमेजिनरी सर्कल ड्रा कर लेंगे, या एक ड्रा एन एम्पेरियन लूप पासिंग थ्रू पी से पास करने वाले एक एम्पेरियन लूप ड्रा कर लेंगे। डायग्राम आपको दिख रहा है। लेट इट बी कंसेंट्रिक सर्कल। अब करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप इज जीरो। अब लूप के चूंकि सर्कुलर है तो लूप के द्वारा करंट कितना होगा आपका? जीरो होगा। क्योंकि आई शुड बी जीरो, तो बी डॉट डीएल भी आपका क्या हो जाएगा? आपका जीरो। क्योंकि डीएल तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो बी डॉट डीएल का जीरो का मतलब क्या हो गया? तो बी जीरो है तो डीएल जीरो होगा, और डीएल कभी जीरो होगा नहीं, क्योंकि डीएल जीरो का मतलब लेंथ को करना पड़ेगा, तो होगा नहीं। तो बेसिकली अगर डीएल जीरो नहीं है तो क्या हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड शुड बी एम्प्टी स्पेस इंट्राइड जी जीरो, मतलब बी को जीरो करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बी इन द एम्प्टी स्पेस इनक्लोज्ड बाय टोराइड इज जीरो हो जाएगा आपका। अब देखिए पॉइंट पी अभी क्या लिया था? एम्प्टी स्पेस में लिया था, इनसाइड द टोराइड लिया था। अब क्या करेंगे? पी पॉइंट जो है आउटसाइड द टोराइड लेते हैं। अब इसमें भी आपका एम्पेरियन लूप ड्रा करो जो कि पी पॉइंट जो आपने आउटसाइड द टोराइड लिया उससे पास कर रहा हो। अब ये भी क्या है? एक तरह से कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सेंटर शुड बी सेम। अब कंसीडर इमेजिनरी प्लेन प्लेस इनसाइड द टोराइड के अंदर एक इमेजिनरी प्लेन कंसीडर किया। कुछ इस तरह से डायग्राम में दिख रहा है। अब बी इमेजिनरी प्लेन कंसीडर किया। वी सी दैट द करंट इज गोइंग इन द प्लेन। करंट आप ब्लू लाइन करंट आपको करंट इज गोइंग इन द प्लेन एंड कमिंग आउट द प्लेन। मतलब करंट जो है प्लेन के अंदर जा रहा है और प्लेन से बाहर आ रहा है करंट आपका। कुछ इस तरह से डायग्राम में दिख रहा है। नेट करंट मतलब नेट करंट क्या हो जाएगा आपका? प्लेन का जीरो। आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, तो करंट थ्रू लूप इज जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोराइड भी आपका क्या हो गया? जीरो हो जाएगा। अब पॉइंट कहाँ ले रहे हैं? विद इन द टोराइड ले रहे हैं। अभी वो पहला केस था ऑन द टोराइड जहां फ्री स्पेस हो, सेकंड था आउटसाइड द टोराइड, और थर्ड है आपका पीस विद इन द टोराइड, थर्ड केस। अब विद इन द टोराइड इसमें भी आपको वही चीज कर रहा है, एम्पिरियन लूप ड्रा कर रहा है जो कि पी से पास कर रहा है, कुछ इस तरीके से पी से पास कर रहा है। अभी दिस इज आल्सो कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस आर। अब इस पे भी एक इमेजिनरी प्लेन बनाएंगे जो कि इनसाइड द टोराइड से पास कर रहा है। डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है। अब करंट थ्रू द लूप्स बराबर करंट थ्रू द लूप से जितने करंट पास कर रहा हो किसके इक्वल होगा? एन इंटू करंट थ्रू द ईच टर्न। प्रत्येक टर्न से जो करंट पास कर रहा है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दे तो एन इज द नंबर ऑफ लूप की बात कर रहे हैं, वो टोटल करंट के बराबर हो जाएगा।
तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज अलोंग द लूप, हेंस मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल टू द लूप, कुछ इस तरह से डायग्राम में। तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या हो जाएगा, बेसिकली टेंजेंशियल में हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन बी एल क्या हो जाएगा, आपका दिख रहा है एंगल बिटवीन बी एंड डी एल इज जीरो एवरीवेयर, किसी भी पाथ पे आप ड्रा करें सभी पर क्या होगा, दोनों के बीच एंगल जीरो ही होगा। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगा दें, म्यू नॉट टाइम्स आई, और डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं बेसिकली कॉस थीटा, तो बी डी एल कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका थीटा क्या है आपका जीरो, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। और डीएल लेंथ, डीएल इन सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पेरीमीटर लेंगे, पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर, दिस इज डीएल 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड दिस इज डीएल, और म्यू नॉट इंटू टोटल करंट इनक्लोज इन द क्लोज पाथ, इससे आपका बी मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट हो जाएगा इससे। दिस इज म्यू नॉट इंटू एन बाई 2 पाई आर इंटू आई, और एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, एन बाई 2 पाई आर को कैपिटल एन मान लिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इनसाइड द टोराइड्स आपके मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग लूप 1 इज B1, मतलब फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, B1 है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से लेंथ कितना 2 पाई R1, तो लूप इनक्लोज, द लूप इनक्लोजेस नो करंट, सो IE इनक्लोज्ड करंट क्या हो जाएगा जीरो, तो B1 तो आपको जीरो हो गया। दस द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द ओपन स्पेस इनसाइड द टोराइड इज जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोराइड आपका जीरो हो गया। कुछ इस तरीके का आपका ये फाइनल डायग्राम है आपका टोराइड्स का। दिस इज द प्राइमरी करंट्स, प्लाज्मा करंट्स, इस तरह से इनसाइड द टोराइड्स फ्लो हो रहा है। दिस इज द टोराइड फील्ड, कॉइल करंट, टोराइड मैग्नेटिक फील्ड, कोलाइडल मैग्नेटिक फील्ड, प्लाज्मा एंड वैक्यूम वेसल, दिस इज द वैक्यूम वेसल। दिस इज एन आइडियल टोराइड, द कॉइल्स आर सर्कुलर, आइडियल टोराइड का डायग्राम है। एंड रियलिटी द टर्म्स ऑफ द टोराइडल कॉइल फॉर्म से, रियलिटी में हेलिक्स फॉर्मेशंस में होते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल टू द टोराइड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, टोराइड के एक्सटर्नल उसमें क्या होगा, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, अभी तो बताया, बी तो कभी होगा नहीं ना क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है। इसका बताया क्या होगा? सर ऑप्शन बी। सही है।